अष्टोधारा में श्री शर्मा आपके शायद स्वागत करती हूँ। चलो आप हम आपको बताएँ कि कई बहनों का क्वेश्चन आता है, कई मैंने परिवार को सुना भी है, मेरे पास बहनें आती हैं, मेरे पास से पूछती हैं आकर के, मैडम हमारे बच्चों का प्यार नहीं, आपस में तालमेल नहीं है, हमारे बहू और बेटियों का नहीं बन रहा है, हमारे बच्चों का नहीं बन रहा है, बच्चों का हमारे साथ नहीं बन रही, हमारे बच्चों के साथ नहीं बन रही। उसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट उपाय बताते हैं, आप खुद मेरी बहनें कर सकती हैं, कहीं पंडितों के पास जाने का फ़ायदा नहीं। लोग ऐसे-ऐसे उपाय बता देते हैं, होता कुछ नहीं है, हमेशा सिंपल में सब कुछ होता है, आपके भाव होते हैं, आप जिस भगवान को मानते हैं उस पर भी भरोसा रखिए आप। उन पर ही भरोसा रखिए, अपने भगवान के इष्ट देव के बिना कोई भी नहीं सुन पाता। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और मैंने पहले बताया सीधे और सिंपल ही बताऊँगी, आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करूँगी। लोग ऐसे-ऐसे बोल बना-बना करके डाल देते हैं, गुमराह कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जब मिठास नहीं आपके परिवार में मिठास नहीं आ रही है तो कुछ नहीं बात है। जो माएँ हैं, जो बच्चों के साथ बन रही है, जो उनको पानी या चाय देने से पहले आप थोड़ा-सा गुड़ पीजिए और उनको दे दीजिए, इससे आपका माँ का नहीं प्यार बनता, उस बच्चे के साथ प्यार बनने लग जाएगा। और आप जब भी अपने रसोई में किचन में रहती हो तो एक उच्च स्थान पे आप किसी भी कटोरी में एक गुड़ का एक पीस या चीनी डाल करके आप उसके ऊपर रख दीजिए। उसको रखने के बाद 1 हफ्ते बाद या हफ्ते बाद नहीं तो 1 महीने बाद उसको बदल दीजिए। सोचा कि आपका खराब होगा गुड़, चलो आपका जो चीनी हो गई है, उसको आप एक अपने घर में कोई बूटा है उसमें डाल दीजिए, पेड़-पौधों में डाल दीजिए और उसको जल प्रवाह में डाल दीजिए और दोबारा फिर उसको रख दीजिए गुड़ में। ऐसे करने से आपके घर में मिठास आनी शुरू हो जाएगी, परिवार में बननी शुरू हो जाएगी। आप कम से कम इसको कम से कम 2 महीने इसको करके देखिए, इसमें घर में बहुत मिठास आ जाती है। तो और एक शुक्रवार वाले दिन आप खीर बनाइए, आप हमेशा खीर बनाइए, खीर वो शुक्रवार वाले दिन ज़रूर बनाना आप। बनाने के बाद और आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी और परिवार की स्थिति भी तालमेल भी ठीक बड़ा बरन ब मतलब बढ़िया बना रहेगा। परिवार का तालमेल और आर्थिक स्थिति। और आप ऐसे कर रही हो तो आप उस खीर को सही बच्चों में आपस में दे कर के बाँट के खाइए। जब आप सारे शाम के समय खाएँगे तो आप आपस में मीठा खाने से अपने परिवार में मिठास बनी रहेगी और मिठास बनी रहेगी। ऐसे करने से आपके घर में बच्चों का भी साथी बनी रहेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आप एक तुलसी का पौधा लीजिए, तुलसी के पौधे को भी आप हमेशा जैसे अब तो सर्दी है तो शाम के समय आप अपने बालकनी में भी लाकर अंदर रख सकते हैं। बालकनी में अंदर कि अपनी लॉबी में भी रख सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा परिवार के अंदर बढ़े, तो परिवार में अंदर प्यार बढ़ा रहे और नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे परिवार में है वो खत्म हो जाए। और जब जैसे हम खाते हैं जैसा खाए मन वैसा, जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन, एक कहावत है सियानों की। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके लिए भी आपको एक और उपाय बता देती हूँ मैं। तो आप जब भी आटा गूँथते हैं उसमें थोड़ी चुटकी हल्दी ज़रूर डाल दें, थोड़ी और 1-2 दाने आप चीनी के डाल दीजिए उसमें और थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए उसमें। एक छोटी-सी चुटकी डाल दीजिए। यदि नहीं भी डालनी तो पूरे आटे में इकट्ठा करके डाल सकते हैं आप लोग। इकट्ठा आटे में 1-2 चुटकी डाल दो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी आपको जब आटा गूँथ के रोटी खाना बनाएँगे तो जब खाना बनाए मेरी बहनें भगवान का सिमरन करते हुए बनाइए, आप भगवान का नाम जपते रहें। आपने देखा होगा गुरुद्वारों में कैसे कितनी शांति होती है, कितना उनमें प्यार मिठाई होता है। जब भी वो बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं, तो वो हमेशा वाहेगुरु करते रहते हैं। तो हम भी सनातनी हैं, तो हम भी जब पाठ करें राम, राम मुँह में बोल लीजिए या राधे, राधे बोल लीजिए। तो उससे करने से आपके जब जैसे आप आटा गूँथ के बनाएँगे, खाना बनाएँगे, आपके प्यार-व्यार में मिठास बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा, झगड़ा कम होगा और क्लेश कम होगा और वो बच्चों का आपस में मतभेद भी दूर होगा। तो ऐसे मेरी बहनें कर सकती हैं। जिनको जो है मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मुझे लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको आपके लिए कुछ और नई जानकारी ला पाऊँ। तो राधे, राधे।